बीमारी कैंसर की थी और एचआईवी का टेस्ट कराया गया, एचआईवी बताया गया और किस तरह से जांच कराई गई। श्री प्रकाश जी बता रहे हैं, खुद उस बच्चे के चाचा हैं जिसकी मौत हुई है देर से इलाज होने की वजह से, गलत रिपोर्ट आई थी, इस वजह से कितनी परेशानियां इस परिवार ने झेली आप खुद देख सकते हैं। हमारे साथ नैनीताल से हमारे एक दर्शक अशोक गुलाटी इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। अशोक जी, आप इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहना चाहते हैं? लगता है इस वक्त अशोक गुलाटी हमारे साथ मौजूद नहीं, श्री प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। श्री प्रकाश जी, आप बता रहे थे कि जब मुंबई पहुंचे और वहां पे जब जांच हुई और उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो बताया ये गया कि कैंसर इस बच्चे को है। इसके बाद फिर आपने क्या किया? तो टाटा में हमने दिखाया, टाटा में उसका इलाज चलने लगा। उसी इलाज के दौरान 19/5/2009 को एक्सपायर कर गया बच्चा। और इनके ऊपर हमने जो है नेग्लिजेंसी का क्लेम दाखिल किया और एड्स के लिए दाखिल किया। नेग्लिजेंसी को इन्होंने ये डिनाई करते हुए केवल एड्स की रिपोर्ट पे इनको 1 लाख रुपए का जो है क्षतिपूर्ति जो है डॉक्टर सुभाष के ऊपर किए, जबकि पूरी जिम्मेदारी लगभग 1 महीना 10 दिन तक ये हमको डिटेन किए रहे अपने यहाँ। ठीक है, डायग्नोसिस नहीं किए, रिपोर्ट नहीं लिए, बिना रिपोर्ट के और बिना चेकअप के इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। ये सारी लापरवाही इनकी थी। अगर बिल्कुल अगर समय पे ऑपरेशन ढंग से किया जाता, पहले से रिपोर्ट ठीक आती और सही ढंग से इलाज होता तो मुश्किल इतनी बढ़ती। श्री प्रकाश जी, आप हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे तमाम दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं इस पूरे मुद्दे पे कार्रवाई होनी चाहिए और आंखें खुलनी चाहिए तमाम व्यवस्था देखने वालों को कि कुछ करिए, नहीं तो इस तरह से कई मासूमों की जान, कई लोगों की जान आफत में पड़ सकती है। हमारे साथ हमारे एक दर्शक इस वक्त बहराइच से फोन लाइन पे मौजूद हैं। जी इरशाद जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबादी देना चाहता हूं इस प्रोग्राम के लिए जी। और दूसरे ये कि सर जिला चिकित्सालय के सामने सिर्फ और सिर्फ पूरी लाइन में अगर कुछ किसी चीज की दुकानें हैं तो वो मेडिकल की दुकानें हैं, पैथोलॉजी की दुकानें हैं। अब उन पैथोलॉजी की दुकानें रजिस्टर्ड हैं या गैर रजिस्टर्ड हैं। अस्पताल के अंदर एक्सरे की भी मशीन है, अस्पताल के अंदर अल्ट्रासाउंड का भी इंतजाम है, लेकिन जो जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स होते हैं वो कमीशन के लिए चिकित्सालय में न तो एक्सरा उसका मानते हैं, न उसका अल्ट्रासाउंड मानते हैं। और सब जो प्राइवेट डॉक्टर नर्सिंग होम पे रहते हैं उनके पास वो पर्चे पे लिखते हैं, उससे अच्छा खासा कमीशन होता है और उसकी रिपोर्ट को वो मानते हैं। आखिर सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती है? बिल्कुल, ठोस कदम क्यों नहीं उठाती है सरकार? और सरकार चाहे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। प्राइवेट प्रैक्टिस से छूट देने का मतलब ये नहीं है कि लूट की भी छूट खुलेआम तौर पे उन्हें मिले और जो कुछ भी करें उसे जायज माना जाए। इस तरह से कई लोगों की जान आफत में पड़ सकती है। हमारे साथ श्री प्रकाश जी लगातार बने हुए हैं, बता रहे हैं किस तरह से उस बच्चे की जान गई, उनके भतीजे की जान गई, लगातार पूरा परिवार परेशान रहा और जिस तरह से डॉक्टर ने काफ़ी देरी की और देर से सारी बातें सामने आई। अगर पहले पता चल गया होता तो शायद उस मासूम की जान बच गई होती। लगातार इस पूरे मामले को लेकर कोशिश हमारी है जागरूक बनाने की। श्री प्रकाश जी, इस पूरे मामले के बाद जब डॉक्टर का चेहरा आपने देखा, उनके पास आपने जाकर कहा कि ये क्या हो गया है, क्या उनकी प्रतिक्रिया थी, क्या उन्होंने आपसे कहा उस वक्त? तो 1 महीने 10 दिन तक देखते रहे, यही कहे बच्चा ठीक हो जाएगा, आप घबराइए मत, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और कहीं रिफर भी नहीं कर रहे हैं। अपने यहाँ केवल पैसा मेडिकल स्टोर पे इतना पैसा जमा कर दो, इतना पैसा जमा कर दो, ये चेकअप है, ये ऑपरेशन करना होगा, ये हाई एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो है 500-500 के इंजेक्शन लगाने लगे कि दर्द कंट्रोल हो। जब ज्यादा दर्द रात में हो जाती थी तो नींद का इंजेक्शन डलवा देते थे। यही सब जो है वो करते रहे, जिससे हम गुमराह रहे। और बाद में जब वो रिपोर्ट एचआईवी पॉजिटिव के दिए, उस समय हमको जो है बहुत तगड़ा झटका लगा। हम लोग भागे फिर भी अच्छू, तब जो है कुछ वो आया। और इनके पैथोलॉजी के बारे में जब हमने आरटीआई से पूछा गया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी से, मुख्य अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया जवाब। इसके बाद 1 महीने के बाद फिर हमने आरटीआई में दिया कि क्या इनकी पैथोलॉजी रजिस्टर्ड है, तो वहां से ये जवाब लिख के आया कि आप ऑफिस में चले आइए, उसके बारे में इंक्वायरी कर लीजिए। वाह, ऑफिस में ये आरटीआई का जवाब था। श्री प्रकाश जी, बिल्कुल समझ सकते हैं आपकी मुश्किल, आपने किस तरह से लड़ाई लड़ी है। हम अपने दर्शकों तक आपकी पूरी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरठ की बात करें अगर श्री प्रकाश जी, वहां भी खुलेआम यही सब कुछ चल रहा है, कई लोगों की जान आफत में। हमने यहाँ कोशिश की सीएमओ से बात करने की और क्या उनकी तरफ से कार्रवाई की जा रही है, क्या उनका कहना था, पहले दर्शकों को ये सुनाते हैं। पैथोलॉजी की ट्रेनिंग उसमें आवश्यक है। डिप्लोमा या एमडी पैथोलॉजी। फर्जी डॉक्टरों के विरुद्ध जनपद में नियमित रूप से कार्यवाहियां संचालित की जाती हैं। शिकायत प्राप्त होते ही हमारा दल जाता है और उस पर्टिकुलर
चिकित्सक जिसके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है उनको तो देखता ही है, साथ ही उस क्षेत्र में अन्य प्रैक्टिशनर्स को भी संज्ञान लेता है। भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीयन तथा मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन है या नहीं, जिनमें इस तरह के कागजात तुरंत नहीं दिखाए जाते उन सभी को नोटिस सर्व की जाती है। इन कागजातों के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में बुलाया जाता है। यदि वो इस प्रकार के कागजात अपने प्रस्तुत कर देते हैं तो नोटिस अमान्य हो जाती है, और यदि वे नहीं पेश कर पाते तब उनके विरुद्ध कार्रवाई संगत नियमों के अधीन की जाती है। कई तरह के दावे करते हैं, आपने खुद सुना श्री प्रकाश जी किस तरह से सीएमओ बता रहे थे मेरठ के कि इस तरह के नियम है, इस तरह के कानून है, आप भुक्तभोगी हैं, बेहतर समझते हैं। हमारे साथ इस वक्त इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेंद्र सैनी मौजूद हैं फोन लाइन पर। नरेंद्र जी, एक मामला क्या आया है पहले आपको वो बता दें। ये जौनपुर का मामला, यहाँ पे एक 14 साल के मासूम की मौत इस वजह से हो गई क्योंकि पहले टेस्ट रिपोर्ट, उसको एक घाव हुआ था, उसको लेकर जो टेस्ट रिपोर्ट आई एक लैब में बताया गया कि बच्चा HIV पॉजिटिव है। बाद में पता चला काफ़ी दिन बाद जब मर्ज बढ़ता गया और सुधार नहीं हुआ कि इस बच्चे को कैंसर था, बाद में जान चली गई। इस पूरी कहानी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि निजी जो पैथ लैब के क्लिनिक है खुलेआम चल रहे हैं, मानक हर जगह ताक पे रखे जाते हैं, यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले लोग जान के साथ खेलते हैं। IMA की तरफ से क्या अब तक किया गया है, क्या रुख IMA का ऐसे मामलों को लेकर रहा है? देखिए, IMA ने कई बार ये क्वेश्चन उठाए हैं कि यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर और ऐसे पैथोलॉजी लैब हैं जिसमें कोई भी पैथोलॉजिस्ट नहीं होता, जिसमें कोई क्वालिफाइड आदमी नहीं होता, और वो लोग ऐसी लैब चलाते हैं। तो IMA ने कई बार लिखा, और मैं आपके प्रोग्राम में भी सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है जो बिना किसी डिग्री के ऐसे काम करते हैं। ये हम आपको बताना चाहेंगे कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो। IMA कई बार ऐसे लोगों के नाम भेजती है कि ये लोग हैं झोला छाप हैं, इनके पास कोई डिग्री है नहीं है, ना तो ये लैब चला सकते हैं ना ये इलाज कर सकते हैं, लेकिन वो सब के सब लोग धड़ल्ले से प्रैक्टिस कर, धड़ल्ले से लैब चलाते हैं। तो इसके लिए कानून होना चाहिए जो सख्त हो, और सख्त के साथ साथ उस कानून पे कार्रवाई भी हो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आप ही की तरह एक लोगों में अवेयरनेस ला सकती है। वो ये अवेयरनेस ला सकती है कि जब भी आप किसी लेबोरेटरी में जाएं या किसी डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने चाहें तो आपका पूरा अधिकार है कि आप उनसे कहें कि क्या आप उस स्टेट काउंसिल के मेंबर हैं या आप मेडिकल काउंसिल के रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाइए। यदि ऐसा नंबर उनके पास नहीं है तो उन लैब्स में या उन डॉक्टरों के साथ अपना इलाज मत कराएं। डॉक्टर नरेंद्र साहब, बहुत सारी बातें आप ऐसी बता रहे हैं, मान लीजिए किसी बच्चे को लगातार कई दिनों से बुखार है, बहुत तेज दर्द है, किसी इलाके में एक जाने माने डॉक्टर ने एक बड़ा सा क्लिनिक खोल रखा है, वहाँ हजारों लोग, सैकड़ों लोग हर दिन जाते हैं, सरकारी अस्पताल में इंतजाम सही नहीं होंगे, क्या एक परिवार, एक सामान्य सा परिवार अगर वहाँ पहुँचेगा तो ये डॉक्टर को कहने की हिम्मत, जिस डॉक्टर से मिलने के लिए 5 घंटे उसे इंतजार करना पड़ता है, ये मुश्किल नहीं होगी उसको कि ये कहे कि आप रजिस्ट्रेशन का नंबर बताएं? ऐसे में क्या करे आम आदमी? आपको लगता है कि व्यवहारिक कुछ ना कुछ करना चाहिए? देखिए, इसके लिए सबसे पहला कदम तो सरकार को ही उठाने चाहिए कि हम तो अपनी तरफ से कई बारी ऐसे लोगों के नाम भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं उठता। जब सरकार कुछ नहीं करेगी तो आम आदमी को जागरूक नहीं पड़ेगा, और उसको जागरूक होने का तरीका सिर्फ एक ही बनता है कि आपका क्यों नहीं आप मांग सकते, आपका पूरा अधिकार है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि कहीं ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनके पास लंबी कतारें लगी होती है मरीजों की। एक अंतिम सवाल नरेंद्र जी आपसे करना चाहूंगा, IMA चाहे, क्या IMA के लिए पॉसिबल है कि वो चाहे तो उस डॉक्टर को ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दे या सूचना सार्वजनिक कर दे उस इलाके में कि ऐसे डॉक्टर के पास आप इलाज न कराएं? IMA जो है क्वालिफाइड डॉक्टर्स की है। बड़ा मुझे बहुत ही अनफॉर्चुनेटली ये है कि ये जितने अनक्वालिफाइड लोग हैं ये सब ऐसे काम करते हैं, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है, ना कोई ऐसा हमारे ये मेंबर होते हैं। लेकिन जौनपुर का ये मामला इसलिए सामने आया है क्योंकि डॉक्टर सुभाष सिंह जिनका नाम आ रहा है वो MBBS बाकायदा एक अच्छे संस्थान से होने के बाद लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो
देखिए, यदि ऐसा कोई भी कदम आता है उसकी हम कार्रवाई करते हैं। उस कार्रवाई में यदि ऐसा कुछ आता है तो हम उसको अपनी मेंबरशिप से डिबार भी करते हैं। तो यदि हम उस पे यदि ऐसा है कि वो मेंबर है, पहले तो हमें पता लगना पड़ेगा कि एमबीबीएस कई बारी मालूम नहीं कि है कि नहीं है, और उसके ऊपर कार्रवाई देखते हैं, उसका इंक्वायरी करेंगे कि यदि इंक्वायरी में कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, यदि ये क्वालिफाइड डॉक्टर था और इस क्वालिफाइड होने के बावजूद भी इसमें कोई नेग्लिजेंस है, तो बिल्कुल उसको हम उसको डिबार करेंगे। बिल्कुल उम्मीद है डॉक्टर नरेंद्र सैनी साहब की इस तरह की कार्रवाई में तेजी आएगी, तभी जाकर आम लोगों की जान आफत में जो पड़ी हुई कम से कम कुछ राहत मिल पाएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ श्री प्रकाश जी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत श्री प्रकाश जी आपका भी शुक्रिया अपनी तरफ से जानकारी रखने के लिए। हम हक की आवाज में मुद्दे को बुलंद करते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।